बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारक वसल्लम अलैहि। मेरे अजीज़ दोस्तों, वाज़े एहतराम बुज़ुर्गों, इंतहाई प्यारे बेटों, मेरी प्यारी माओ, बहनों, बेटियों, आजिज़ नाचीज़ पुरतक़सीर गुनाहगार बंदे ने आपके सामने अल्लाह ताला के पाक कलाम में से एक आया करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो पाक ज़ात आजिज़ को सही मफ़हूम बयान करने की, आप सबको सुनने की, हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। दोस्त इत्काफ में बैठे, माह रमज़ान की फजीलत सुनी, रोज़े का कितना सवाब है, कुरान पाक की तिलावत का कितना सवाब है, नवाफिल पढ़ने का कितना सवाब है, सदका करने का कितना सवाब है। आपने सुना, उलमाए कराम ने आपको सुनाया। ये सब क्यों कर रहे हैं? इतनी मेहनत से बंदा कमाता है, सुबह से लेके शाम तक मजदूर है, तो बेचारा मेहनत कोशिश कर कर के पसीना बहा रहा है। कोई और कारोबार है तो फिक्र लगी हुई है, भागा फिर रहा है, ना नींद का ख्याल है, ना आराम का ख्याल है। इतनी मेहनत से जो 2 टके कमाए, उसी में से लोगों को कपड़े बना के दे रहा है, लोगों को खाना खिला रहा है, लोगों की ज़रूरियात को सुन के उसको पूरा कर रहा है। फिर ये जान जो सारा दिन दुनिया के कामों में मशगूल है, जब रात आती है तो अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, माह रमज़ान के रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज किए और कुरान पाक का सुन्ना तरावी अदा करना मैंने सुन्नत रखी। एक चीज़ खुदा ने अता कर दी, अल्लाह ताला ने अता कर दी, माह रमज़ान के रोज़े रब ने अता कर दिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावियाँ सुन्नत अता कर दी। ये सारी अताएँ किस लिए हैं? मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बेटी, ये सारा कुछ क्यों करते हैं? मेरे कई बच्चे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग घर को छोड़ के आके अल्लाह के घर में डेरा लगा लिया। अब ये आखिरी अशरा अल्लाह के जिक्र में गुजारना चाहते हैं, खुदा का दीन सीखना चाहते हैं, अल्लाह का जिक्र करना चाहते हैं, अपनी खताओं पे रोना चाहते हैं, अपने गुनाहों को बख्शवाना चाहते हैं। आज़मा लें, आजिज़ ने तो आज़माया है। कोई चौधरी साहब हो, कोई वडेरा साहब हो, कोई बड़ा खान साहब हो, कोई बड़ा मीर साहब हो,
सुना वो बड़ा जालिम है, बड़े जुल्म करता है, किसी की नहीं सुनता। उसके दरवाजे पे जाके कोई बैठ के सदाएं करने लग जाए, रोने लग जाए, इल्तिजाएं करने लग जाए, खुदा की कसम उस वडेरे का चौधरी साहब का दिल भी पसीज जाता है। वो भी कहता है जा चला जा, जा तुझे माफ किया। वो अल्लाह की जात जो माँ बाप से बंदों से 70 गुना ज्यादा प्यार करती, उसके घर में आके कोई डेरे डाल ले। या अल्लाह मैं आ गया हूँ, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, या अल्लाह मैं तुझे पुकारता हूँ, या अल्लाह मैं तेरा जिक्र करता हूँ। खुदा की कसम ये कभी महरूम नहीं जाएगा। ये सारा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, एक दिन आना है, हमने मर जाना है। असहाबे रसूल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं दुनिया से चला जाऊं, मैं मर जाऊं। रसूल पाक ने फरमाया अपनी जुबान को बंद कर। मोमिन को मौत नहीं मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला से मोमिन को मौत का सवाल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि मोमिन का हर अगला दिन उसके लिए रहमत होता है। अगला दिन आएगा, ये कोई अल्लाह अल्लाह कर लेगा, अल्लाह की नमाजें पढ़ लेगा, तिलावत कर लेगा, कोई नेकी कर लेगा। रसूल पाक ने फरमाया जिसकी उम्र लंबी हो और अल्लाह उसको नेकी की तौफीक अता फरमाए, वो बड़ा खुश नसीब है। ये उसके नसीब अच्छे हैं। रब ने उम्र भी ज्यादा दे दी, नेकी की तौफीक भी दे दी, अल्लाह से तौबा करने का मौका भी मिल गया। ये खुश नसीब मुसलमानों में शुमार होता है। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, ये मौत चीज क्या है? अल्लाह ताला ने अपने हर बंदे को, अपनी हर बंदी को एक महदूद उम्र अता फरमाई। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जब शोबान का निस्फ होता है, 15 शोबान आती है, हर बंदे का रिज्क लिख दिया जाता है। हर बंदे की जिंदगी जो मुकम्मल होनी है, जब मौत आनी है, वो लिख दिया जाता है। रसूल पाक फरमाते जिसको हज करना होता है वो लिख दिया जाता है। जो बंदे के पूरे साल के काम होते वो लिख दिए जाते हैं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो फरिश्तों को दे दिए जाते हैं, ये पूरे साल का बजट है, ले इस पे अमल कर। मास्टर मोहम्मद जमील आते थे, बैठ जाते थे, ना किसी से लें, ना किसी से दें, ना किसी से पंगा, ना किसी की बुराई, ना किसी के साथ कोई ऐसी बात। खामोश तबीयत बंदा। आज हम में नहीं है। शुबान के 15 तारीख को ये लिख दिया गया था, अगले शुबान से पहले इसकी रूह कब्ज कर ली जाएगी। ये यूं बेटे, उनके अबू का भी आज इंतकाल हो गया। खुदा की कसम यकीन जान, ये पीछे खड़ी है, पता नहीं कब उचकेगी। अल्लाह के महबूब ने 3 दिन के लिए एक गाड़ा, फिर दूसरा गाड़ा, फिर फासले से तीसरा गाड़ा, चेहरा मुबारक उठा के कहा मेरे प्यारे साहबा, तुम्हारा नबी मजनू है, दीवाना है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, हम तो सोच भी नहीं सकते। फिर अल्लाह के महबूब ने फरमाया क्या मैंने ये काम अबस किया है, बेकार किया है? खुदा का नबी को बेकार काम भी करता है। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो ये सोच भी नहीं सकते। अल्लाह के महबूब ने फरमाया फिर पूछते क्यों नहीं, मैंने क्या किया? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्या किया? रब के महबूब ने फरमाया ये इंसान है, ये इसकी मौत है, और फासले से दिन का गाड़ा फरमाया ये इसकी हसरतें हैं।
ये कर लूं, वो कर लूं, बंगले बन जाए, कारोबार चमक जाए, बैंक बैलेंस हो जाए। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं इसकी हसरतें अभी पूरी नहीं होती, मौत पहले इसका गला घोट देती है। खुदा के महबूब फरमाते हैं कई लोग निकाह की तैयारियां कर रहे होते हैं, लेकिन उसका नाम तो मुर्दों में लिखा हुआ होता है। कोई शादी कर रहे होते हैं, उनका नाम मुर्दों में लिखा हुआ होता है। किसी के घर में बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, लेकिन उसका नाम मुर्दों में लिखा हुआ होता है। नबी पाक फरमाते अल्लाह की कसम कई मकान तामीर कर रहे होते हैं, उनका नाम मुर्दों में लिखा होता है। मकान बनते हैं, उनको उन मकानों में ठहरने की जिंदगी नहीं होती, वो उसमें जाके बसते नहीं है, उससे पहले ही मौत आ जाती है। दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए मना नहीं है, लेकिन जो तख्लीक का मकसद यही बना ले, उससे बड़ा खसारे वाला कोई नहीं, नुकसान वाला कोई नहीं। ये जो मेरे बेटे मेरे भाई इत्काफ में आके बैठे हैं, अल्लाह के घर में आके ठहर गए, अल्लाह के घर में आके रुक गए, ये मुबारक के मुस्तहक है कि अल्लाह को राजी करने आए, अल्लाह को खुश करने आए। पता नहीं मौत हम में से किसको कब उचक लेती है, कब हमारा गला घोंट देती है, लेकिन जान ले कि मौत का मकसद ये है। अल्लाह बताना चाहता है मेरे बंदे, जब तेरी जिंदगी जो तुझे मैंने अता की है खत्म हो जाएगी, एक सांस नहीं बढ़ सकेगा, और फिर वो वक्त आ जाएगा तुझे हिसाबो किताब देना पड़ेगा। ये जो जिंदगी अता की है, इसमें तूने क्या किया? रत्ती बराबर नेकी है, रत्ती बराबर गुनाह है, अल्लाह के सामने बंदा खड़ा कर दिया जाएगा। खुश नसीब कौन होंगे और बदबख्त कौन होंगे? हमें आज ही फैसला करना है कि हम खुश नसीबों में शामिल होना चाहते हैं या बदबख्त बदनसीबों के ग्रोह में मिलना चाहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हो अल्लाह का बंदा जिसने अल्लाह उसके रसूल की अताअत की होगी, अल्लाह की नाफरमानी अल्लाह के खौफ से छोड़ दी, मैं ये अमल इसलिए नहीं करता, मेरा रब मुझसे नाराज होता है, और अल्लाह उसके रसूल की अताअत इसलिए करता है, ये अल्लाह को राजी करने वाले काम हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब उसकी जिंदगी तमाम हो जाती है, अल्लाह ने जो उम्र अता की वो मुकम्मल होती है, अल्लाह ताला मौत के फरिश्ते को बुला के कहता हो मलकुल मौत, फला मेरा बंदा, उसने मुझे राजी किया, जैसे मैंने चाहा वैसे ही किया, जिस काम से मैंने रोका मेरा बंदा रुक गया, जाके उसको लेके आओ कि मैं उसको तमाम राहतें अता कर दूं, मैं उसके लिए रहमतों के दर खोल दूं, जाके उसे मेरे पास ले आओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मलकल मौत, मौत का फरिश्ता 500 फरिश्तों के साथ उनके झुरमट में आके उस बंदे के पास पहुंचता है। अल्लाह के महबूब फरमाते उन फरिश्तों के हाथों में फूलों की झड़ियां होती हैं, उनके हाथों में जाफरान के धागे होते हैं, और आकर उसको खुशखबरी देते हैं अल्लाह ने तुझे बुलाया। नबी पाक फरमाते हर फरिश्ता उसके सामने से गुजरता है और खुशखबरियां देता है। क्या खुशखबरी देता है? कुरान पाक पढ़ो, या अल्लाह ये बंदा जिसने तेरी अताअत की, तेरा हुक्म माना, नाफरमानी से बच के जिंदगी को तमाम किया, ये तेरे फरिश्ते आके क्या खुशखबरी देते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कालू रब्बुल्लाह सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। आके अल्लाह के फरिश्ते कुरान पाक की आयत पढ़ते कालू
रब्बुल्लाह, जिसने अपने पालने वाले का जिक्र किया, अल्लाह को याद किया, अल्लाह का जिक्र किया, फिर पक्का हो गया। नमाज जब पढ़नी शुरू की तो नहीं छोड़ी, जब गुनाह छोड़ दिए फिर उस तरफ नहीं गया, जब नेकियों को सीने से लगा दिया तो जुदा न किया, सुम मस्तकामू, पक्का हो गया। अब अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल होते हैं, जब मौत का वक्त आता है कहते हैं अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, ना खौफ कर ना गम खा। ए अल्लाह के बंदे, ना कोई खौफ कर कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं क्या क्या अज़ाब मिलेंगे, पता नहीं अल्लाह ताला कैसे नाराज होगा। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, खुशखबरी देंगे, खुशखबरी देंगे। देख वो जन्नत जिसका अल्लाह ने वादा किया था कि मेरी इताअत करो तो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। आंखें खोल के देख, खुदा की कसम तफसीर पढ़, अभी रूह नहीं निकली, जान नहीं निकली, मौत नहीं आई, उससे पहले जब नजर उठा के देखता है तो जन्नत सामने होती जो अल्लाह ने उसके लिए रखी है। आज इसकी परदादी का इंतकाल हुआ, 3 दिन खाना पीना छोड़ दिया। खाना पका के चावल बना के कहते थे अम्मा जी खा लो, फरमाती जो मैं चावल खाती हूँ तुम्हें तो नसीब ही नहीं है, अल्लाह जो मुझे खिलाता है तुम्हें तो पता ही नहीं है। 3 दिन पहले खाना पीना छोड़ दिया और बाकायदा हम देखते थे आप अपना मुंह हिलाती थी खाते हुए, कहते हैं जो मुझे अल्लाह देता है तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। अलबे पड़ी हुई नहीं थी, खुदा की कसम कुरान पाक का जो जिक्र है वो बयान करती थी कि वो नेमतें जिन नेमतों को किसी आँख ने देखा नहीं, ज़बान ने उसको चखा नहीं, उसके तसव्वुर में नेमतें आ नहीं सकती। अल्लाह अपने बंदों को ऐसी नेमतें अता फरमाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब अल्लाह के फरिश्ते जन्नत की खुशखबरी देते हैं फिर कतार बना के खड़े हो जाते हैं, उसकी रूह को निकाला जाता है। अल्लाह के महबूब फरमाते शैतान अपने दोनों हाथ सर पे मारता है, पीटता है, अपने चेलों से कहता है ओ मेरे चेलों, ओ मेरे लश्करियों, जब ये अल्लाह की इताअत कर रहा था, रब की नमाजें पढ़ रहा था, अल्लाह उसके नबी की इताअत कर रहा था, तुम कहाँ गए हुए थे? वो कहेंगे हमने बड़े हाथ पैर मारे, हमने बड़ी कोशिश की लेकिन हमसे बच के निकल गया। यही कुछ करना है। शैतान अपने जतन करेगा, शैतान गुमराह करने की कोशिश करेगा, शैतान अल्लाह की राह से हटाएगा, वो हरकतें करता रहे, कोशिशें करता रहे। अल्लाह का बंदा सिराते मुस्तकीम पे चल पड़ता है, वो दाएं बाएं नहीं देखता, अल्लाह के कुर्ब से माला माल हो जाता। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, वो रब के बंदे जो अल्लाह की अताअत में जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला को खुश करने में लग जाते हैं, उनकी शान सुनो। आज ने पढ़ा शायद इब्राहिम ख्वास रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है। आखिरी वक्त आ गया, मलकुल मौत पहुंचा, कान में कहता है कि राज की बात है कहूं। आप किसी काम से बाजार जा रहे थे, आप रुक गए, कहा कहो, कहा मैं मलकुल मौत हूं, तेरी रूह कब्ज करने आया हूं। देख के कहा अल्लाह की कसम मैं तो इसी इंतजार में था, अल्लाह से कब मुलाकात होती है। तेरा आना मेरे लिए खुशखबरी लाया, कर जिस काम के लिए आया है। मलकुल मौत कहता है जिस काम के लिए निकले वो काम कर लो, फिर घर चलो, फिर रूह कब्ज कर लूंगा। फरमाया इससे बड़ा कोई काम नहीं है, मेरी अल्लाह से मुलाकात हो। कैसा काम? तू अपना काम कर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन के लिए मौत तोहफा,
क्या फरमाया, मैं तो इस इंतजार में था कब वो दिन आता है मेरी अल्लाह से मुलाकात होती है। इससे बेहतर काम और क्या हो सकता है, आगे बढ़ मेरी रूह निकाल। मलकुल मौत फरमाते हैं, तो किस हाल में मरना चाहता है? आपने फरमाया, क्या तुझे इस चीज का इख्तियार है कि जिस तरह मैं मरना चाहूं वैसी तू मेरी रूह निकाले? खुदा की कसम हदीस में ये चीज मौजूद है। वो अल्लाह का फरिश्ता कहता है, मुझे रब ने हुक्म दिया, ये मेरा प्यारा बंदा, इसकी ख्वाहिश को पूरा करना, जिस तरह ये चाहे वैसे ही करना। मैं तेरी अताअत करूंगा, तू हुक्म देगा मैं तेरी मानूंगा। जब अल्लाह अपने फरिश्तों को इनके ताबे कर दे, इनका रुतबा अल्लाह के पास क्या होगा? जब कहा कि तुझे इख्तियार है, जिस तरह मैं चाहूं वैसे मेरी रूह कब्ज करेगा, कहा मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है मेरे बंदे की ख्वाहिश को पूरा करना, जिस तरह वो चाहे वैसे ही करना। आप बताओ कि आपकी रूह किस तरह कब्ज करूं? आपने फरमाया, मुझे मोहलत दे, मैं वुजू करूं, वुजू करके मैं नमाज की नियत करूं। जब नमाज को अदा करते करते मैं अल्लाह के सामने सजदा रेस हो जाऊं, सजदा करूं, तो सजदे में मेरी रूह कब्ज कर लेना। मलकत मौत कहता है, ऐसे ही करूंगा। आप वुजू करते हैं, अल्लाह के सामने क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, जब सर को सजदे में रखते हैं तो रूह निकाल दी जाती है। और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अल्लाह का बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में अल्लाह उसको उठाएगा। क्या वो घड़ियां होगी अल्लाह के सामने सजदा रेस होगा, अपनी पेशानी रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने टेक के सजदा कर रहा होगा? कितना तो अजीबो गरीब बंदा होगा, क्या इसका रुतबा होगा कि अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे सजदे से सर उठा, आज तुझे अपनी नेमतों से नवाज दूं। जो अल्लाह के जिक्र से दूर है, नमाज से दूर है, गंदगियों में पड़ा हुआ है, कोई भी गंदगी हो, कोई शराब पीता है, कोई सीटों के कस लगाता फिर रहा है, न कुरान पाक खोला, साल सारा गुजर गया, न कुरान पाक की तिलावत की, न अल्लाह की नमाजें पढ़ी, को ना नफल का कोई मौका मिल सका। दुनिया दुनिया करते ही मौत आ गई। खुदा की कसम, मैंने ऐसे लोगों से ये बातें सुनी हैं जो झूठे नहीं थे, सच्चे थे। एक दोस्त ने बताया, उधर अजान हो रही होती थी और हमारे गांव में एक शख्स था, वो हुक्के गुड़गुड़ कर रहा होता था। उसे कहते थे नमाज का वक्त है, कहते जाओ पढ़ाओ, मैं हुक्का पी लूं। लोग अल्लाह के जिक्र में मशगूल, उसको हुक्के से फराग नहीं हो। जैसे हुक्का ठंडा हुआ, एकदम हुक्म दिया गर्म करके ले आओ। गर्म करके आया तो बेचैन है, कब हुक्का पहुंचेगा। 2-3 दफा शोर भी करता था, जल्दी करो, और फिर हुक्का लगाया और गुड़गुड़ कर रहा है। जब इसका आखिरी वक्त आया, कह रहा हुक्का ले आओ, उधर मौत सर पे, पीछे से गूं निकल रहा है, पेशाब खता हो रहा है, जलील हो रहा है, लेकिन क्या कह रहा, हुक्का ले आओ। गालियां देने लगा। नौकर चाकर भागे, ये तो माँ बहन कर रहा है, जाके हुक्का ला के रखे। वो भी हुक्का गर्म ही कर रहे थे, ताज़ा कर रहे थे। कहता नहीं आओगे, मेरा नशा खराब हो रहा है। अपना हाथ ऐसे बना के मुंह में दे के गुड़ गुड़ करते करते गर्दन टेढ़ी मर गया। रोज़े क़यामत ही गुड़ करके उठेगा। एक शराबी के बारे में आज को पता चला, दोस्तों ने बताया, खुद भी पीता था, लोगों को, दोस्तों को दावत दे के पिलाता भी था। उधर मौत आ गई, गर्दन टेढ़ी हो रही है। क्या कह रहा है, एक गिलास भर के मुझे दे, एक अपने लिए भर पी। कलमा नसीब नहीं हुआ। क्या कह रहा है, एक गिलास भर के मुझे दे, पी, तू भी पी, मुझे भी पिला। कुत्ते की तरह भौंकते गर्दन टेढ़ी हुई और रूह निकल गई, मर गया।
मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, अल्लाह के महबूब फरमाते जिस मोमन का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होगा, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। कैसे होगा ये सुन लो, ये कैसे होगा? अल्लाह के महबूब का दौर है। एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अकरमा का वक्त आखिरी, हम उनको कलमे की तलकीन कर रहे हैं, उसकी जुबान से कलमा जारी नहीं होता। पहली बात, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, क्या वो अपनी जिंदगी में कलमा तैयबा का विर्द किया करता था? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो तो कलमे का विर्द बहुत करता था। मालूम चला जो कलमा तैयबा का विर्द करता है, जब मौत आती अल्लाह उसको कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक देता है। आगे चलिए, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, उसके वालिदैन में से कोई जिंदा है? अर्ज की, या रसूलल्लाह, बूढ़ी माँ जिंदा है। अल्लाह के महबूब ने उसे बुलाया, फरमाया, तू अपने बेटे के बारे में क्या कहती है? या रसूलल्लाह, बड़ी नमाजें पढ़ता था, बहुत सदका देता था, बड़े नफल पढ़ता था, बड़ी क़रात करता था। फरमाया, फिर तू उससे राजी है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मारो पड़ी, मैं उससे राजी नहीं हूं। का वजह ये, अपनी बीवी को मुझ पर फौकियत देता था, मेरी बेइज्जती करता था, बीवी के कहने मुझसे उलझता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू उसको माफ कर दे, नहीं तो अल्लाह ताला उसे माफ नहीं करेगा। माँ रो के कहती, या रसूल अल्लाह, मुझे इसने बड़ा दुख दिया था, मैं इसको माफ नहीं करती। खुदा के महबूब ने फरमाया, लकड़ियां इकट्ठी की जाएं, उनको आग लगाई जाए, जब आग अच्छी तरह से जोर पकड़ ले मुझे बताना। माँ कहती, या रसूलल्लाह, क्या करेंगे? नबी पाक ने फरमाया, तेरे बेटे अकरमा को जलती आग में फेंकूंगा। माँ रो के कहती है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। खुदा के महबूब ने फरमाया, ये तो दुनिया की आग है, ये तो मर के उस आग में डाला जाएगा जो इससे भी 70 गुना ज्यादा तेज है। अगर तू माफ कर दे तो अल्लाह भी माफ कर देगा। माँ रो के कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं आपको गवाह बनाती हूँ, अपने रब को गवाह बनाती हूँ, मैंने अपने बेटे को बख्शा, मैंने अपने बेटे को माफ किया। जैसी माँ ने कहा माफ किया, खुदा के महबूब ने फरमाया, जाओ देखो कर्मा के क्या हाल है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु जब घर के करीब पहुंचे तो अंदर से कलमा तैयबा पढ़ने की आवाज आ रही थी। खुदा के महबूब ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, उसने मेरे सदके से अकरमा को कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। पहला काम क्या करना है? तेरी जुबान पे कलमा तैयबा का विर्द हो, दिल में अल्लाह की याद हो। फिर जिसके जो जो हक है, जो माँ का हक है वो अदा कर, जो बाप का हक है वो अदा कर, जो बहन भाई का हक है वो अदा कर, अपने मोहल्ले वालों का हक अदा कर। ये जितने हकूक हैं ये अदा कर, और उसके साथ साथ अल्लाह उसके नबी के हक अदा करने की कोशिश कर। अदा नहीं हो सकते, ये मैं आपको बता दूं, ना अल्लाह के हक अदा हो सकते, ना नबी पाक के हक अदा हो सकते। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि उसकी कोशिश कर, उन हकों को अदा करने की कोशिश करता रहे, मखलूक के हक को अदा कर, ताकि अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए। कैसे होगा? बंदा जो काम करता है, जो फेल करता है, सबसे पहले उसके दिल में ख्याल आता है। नमाज पढ़नी है तो ख्याल आएगा, वुजू करना है तो ख्याल आएगा,
तिलावत कुरान पाक करनी है तो ख्याल आएगा, अल्लाह का जिक्र करना है तो ख्याल आएगा, सदका करना है तो ख्याल आएगा, नेकी का काम करना तो पहले ख्याल आएगा। इसी तरह अगर कोई गुनाह का काम करना है पहले ख्याल आएगा, फिर बंदा गुनाह की तरफ चलता है, उसको कर बैठता है। अगर आप चाहते हैं कि दिल में गुनाह का ख्याल ही ना आए, नेकी का ख्याल आए, अल्लाह उसके महबूब के हुक्म का ख्याल आए, गंदे सारे ख्याल निकल जाएं, उसका हाल ये कि तेरा दिल हर वक्त अल्लाह का जिक्र करे। और ये हदीस पाक है, जब दिल में अल्लाह का जिक्र होता है नेकी का ख्याल फरिश्ता डालता है, और जैसे ही जिक्र को छोड़ता है शैतान दिल में गुनाह का ख्याल डालता है। हर वक्त नेकी करनी है तो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करना है, हर वक्त अल्लाह का जिक्र जुबान से मुमकिन नहीं है, ये दिल का जिक्र है। जब बंदे को दिल का जिक्र अता हो जाता है फिर हाथ काम करते हैं, दिल अल्लाह का जिक्र करता है, जुबान बातें करती है, दिल अल्लाह का जिक्र करता है, आंखें सोती हैं, दिल अल्लाह का जिक्र करता है, बंदा मर जाता है, रूह निकल जाती है, दिल फिर भी अल्लाह का जिक्र करता है।